नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है। अपने आप ठीक भी होता है, बट इफ इल ट्रीटेड और नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इट माइट कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशंस टू द किडनीज इवन. So, I, Dr. Anand Joshi, I welcome you to my vlogs. And if you haven't subscribed our channel, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे. हम कंडीशंस के बारे में, फूड के बारे में, इमोशनल वेलबींग के बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे, सो दैट इट मेक्स योर लाइफ मोर ईजियर. Do like us across the social media platforms. On Facebook and Instagram, we go by the page Tathya Clinic. So now let's talk about urinary tract infection. तो पहले हम समझते हैं जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, वो काम कैसे करता है और बीमार कैसे करता है. तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें तो जहाँ से यूरिन पास होता है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा. ये जो यूरेथ्रा है वहाँ से एक नली आकार वो कनेक्ट होता है हमारे ब्लैडर में. ब्लैडर यानी पेशाब की थैली, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है. जब पेशाब नहीं होने पे वो सिकुड़ जाता है और पेशाब अंदर जमा होने पे वो फूलता है. जैसे ही पेशाब अंदर आता है तो वहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाता है और अर्ज होती है एंड वी पास यूरिन. अब इसमें पेशाब कहाँ से आता है? तो ये ब्लैडर को दो साइड से और दो वैसी नलियों से जुड़ा हुआ होता है जो ऊपर जाकर कहीं हमारे रिब केज यानी ये हड्डी के नीचे पीछे के भाग में जो हमारी दो किडनीज होती है वहां से कनेक्टेड होती है. किडनीज दो होती है विच इज लाइंग ऑन द पोस्टीरियर साइड. हमारे पीठ में, हमारे रिब केज के नीचे के साइड पे किडनीज रहती है और जहां पर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का. और वो फिल्ट्रेशन के कारण क्या होगा कि दैट फिल्ट्रेशन सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं. यहाँ से जो टॉक्सिक वेस्ट बॉडी को एक्सक्रीट करना होता है वो लिक्विड के रूप में जहाँ एक्सक्रीट करना होता है, दैट गोज फ्रॉम देयर, वहाँ से फिल्टर होके पूरा निकल के दोनों साइड की नली से होके ब्लैडर में पहुंचेगा और ब्लैडर से जाके दैट वुड थ्रू दी यूरेथ्रा वो बाहर निकलेगा. तो दिस इज समथिंग व्हाट वी नो अबाउट अवर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम. तो होता क्या है, यहाँ जब भी अनहाइजीनिक कंडीशंस का एक्सपोजर होता है तब यूरिनरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है जो ब्लैडर तक भी जा सकता है. और अगर उसको सही तरीके से सही समय पर ट्रीट ना किया तो वहाँ से दोनों नलियों के द्वारा ऊपर किडनीज तक भी जा सकता है. तो इसीलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को दो में विभाजित किया जाता है. दैट इज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो यूरेथ्रा और या ब्लैडर तक होता है, एंड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ऊपर जाके किडनीज तक जाता है. किडनीज तक जाने में कभी कभी ये किडनी डिजीज यानी एक्यूट रीनल फेलियर भी कर सकता है, विच कैन कॉज वेरी लेस फिल्ट्रेशन रेट. यानी किडनी का फंक्शन जो है फिल्टर का वो बहुत ही कम हो जाता है, टॉक्सिक्स बहुत जमा हो जाते हैं और व्यक्ति बीमार पड़ता है. उस परिस्थिति में शायद डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है. वहाँ का मार्कर वो कैसे पता लगेगा? सिम्टम्स तो है ही. क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है. तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भले ही बहुत सिंपल लगे लेकिन इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस. तो समझते हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. शुरुआत में पेशाब की जगह पे जलन होना, पेशाब की जगह पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा, यूरिन पास करने के बाद एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन एकदम से झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक आना, ना वहाँ रेडनेस हो जाना, बहुत सारे इचिंग आना. दिस आर फ्यू कॉमन सिम्टम्स. जब इन्फेक्शन बढ़ेगा तब हो सकता है कि वो इन्फेक्शन वो अंदर जाके किडनीज को अफेक्ट कर सकता है. इट कैन फॉर्म सम काइंड ऑफ पस्चुलर इफेक्ट ऑल्सो, और उस पस के कारण ना फीवर आ सकता है, जो फीवर शिवरिंग के साथ आएगा. तो कई बार पेशेंट्स इस तरह भी प्रेजेंट करेंगे कि डॉक्टर शिवरिंग के साथ फीवर आया एंड विथ सम इंक्रीज और डिक्रीज इन द यूरिनेशन, यानी पेशाब की मात्रा अर्ज कम हो रही है, पेशाब कम हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है. तो दिस कुड बी वेरी फ्यू साइंस विच माइट इंट्रिग यू, जो सोचने पे मजबूर करे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. जब जलन होती है तो वी गेट टू नो कि हाँ ड्यू टू बर्निंग तो ये होना ही है. बट जलन के अलावा ये सारी चीजें ठंडी के साथ या बुखार आना
शडरिंग इज व्हाट वी कॉल दिस, के एकदम से एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन देयर इज एन काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन द बॉडी, वो होना, इचिंग होना, रेडनेस ऑफ द टिप ऑफ पेनिस या रेडनेस ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल या यूरेथ्रा के आसपास फीमेल्स में, ये दोनों चीज देखनी चाहिए. इचिंग इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अर्ली यूरिन इन्फेक्शन. यूरिन इन्फेक्शन की कारण की बात करें तो यूजुअली ये फिजिकल सोर्स से होता है ड्यू टू यूज ऑफ सम अनहाइजीनिक काइंड ऑफ वॉशरूम. फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है क्योंकि इनका यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा है कंपैरेटिवली एनाटॉमिकली मेल्स से, तो इसीलिए ऑल फीमेल्स आर एडवाइज कि वो एकदम साफ सुथरा वॉशरूम ही यूज करें. आप अमेजोन पे जा सकते हैं जहां पे टॉयलेट सीट के लिए सैनिटाइजर स्प्रे भी अवेलेबल है. दिस इज अ वेरी गुड एंड हैंडी थिंग आई टेल यू कि आप अगर पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, अगर आपका ऑफिस का वॉशरूम है, आपकी स्कूल का वॉशरूम है जो आपको लग रहा है कि साफ नहीं होता, तो एवरी फीमेल, आपकी कोई भी एज हो, यू शुड गेट दिस स्प्रे. ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन ऑनलाइन आई सपोज एंड दैट शुड हेल्प यू. आप टॉयलेट सीट के ऊपर स्प्रे करें, वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, देन यू कैन यूज द टॉयलेट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. पानी खूब पीना, क्योंकि ये अमूमन माना जाता है कि बाहर जा रहे हैं, टॉयलेट अच्छे नहीं होंगे, इसलिए कम पानी पिएंगे तो यूरिन कम होगा, तो एक्सपोजर ना हो या इन्फेक्शन ना हो. दिस इज एन बिग मिस्टेक, क्योंकि जब आप कम पानी पीते हैं तब आपकी किडनीज एक कंपनसेटेड फॉर्म में काम करती है, बिकॉज वहां लोड बढ़ जाता है. जो टॉक्सिन्स फ्लश करना चाहती है किडनी, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑन. आप पानी नहीं पिएंगे तो टॉक्सिन्स फ्लश होने की प्रक्रिया बंद हो गई, टॉक्सिन्स और एब्जॉर्ब होने लगेंगे बॉडी में वापस. तो ऐसा कभी मत कीजिए. आपको पानी पीते रहना चाहिए. आप बाहर है, आप काम कर रहे हैं तो खास पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आप एक एसी के ऑफिस में कैबिन में बैठे हैं, स्टिल यू शुड नॉट स्टॉप हैविंग वाटर. एवरेज 2 to 3 liters ऑफ वाटर इज नेसेसरी. एंड देखते रहिए कि आपका यूरिन का कलर स्ट्रॉ कलर यानी वेरी लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन रहे. थोड़ा भी डार्क हो जाइए तो दैट्स एन साइन फॉर यू टू कंज्यूम more water so that it does not bring about to infection. Intercourse with an infected partner also can give you this, so always check before having any kind of intercourse if there is no signs of infections. This can also bring upon this. In use of clothes which are not cleaned properly, पीजी में रहना, हॉस्टल में रहना, ऐसी जगह है जहाँ पे धुलाई कपड़ों की बराबर नहीं होती, या कभी कभी ड्यू टू दिस सीजन, द मॉनसून सीजन, वेर दी क्लॉथ्स आर मॉइस्ट एंड यू जस्ट पुट अप दैट मॉइस्ट क्लॉथ्स, तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकते हैं. तो ध्यान रखिए कि ये सब फैक्टर्स ना हो. कीप फ्यू एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर दिस काइंड ऑफ सीजन, और यू कैन यूज सम काइंड ऑफ एड्स, टेक्नोलॉजिकल एड्स टू मेक इट प्रॉपर ड्राई, but that would be a tedious job. So see how you can function properly for this. तो ये सब मिलाकर एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसके कारण बनते हैं. अब अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ, अगर बार बार हो रहा है, तो ये आपका इम्यून इश्यू भी हो रहा है. मीन्स आपकी इम्यून सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं है कि जो ये ट्रैक्ट को संभाल पा रही है, जो इन्फेक्शंस को संभाल पा रही है. तो यू नीड अ ट्रीटमेंट फ्रॉम विद इन यानी आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जो आपको अंदर से ठीक करे, आपकी इम्यून सिस्टम को ठीक करे, और आपकी जो कह सकते हैं कि योर रोग प्रतिकारक शक्ति है जो, उसको पावरफुल बनाए. तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आर वंडरफुली हेल्पिंग एंड वंडरफुली वर्किंग. यू शुड ऑप्ट आउट फॉर दैट. फ्यू मेडिसिन टू नेम फॉर द इनिशियल फेजेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन व्हेन यू आर होम और इट्स जस्ट बिगिनिंग. जो हैंडी मेडिसिन, अगर आपके पास हमारी होम किट है तो हमारी होम किट में, हमारी चाइल्ड होम किट में और एडल्ट होम किट में, दोनों में ये मेडिसिन अवेलेबल है. फिर भी ना हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप मेडिसिन लाइक कैंथारिस. कैंथारिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जहाँ खूब बर्निंग इन यूरिनेशन है, रेडनेस हो रहा है, और बर्निंग के साथ कभी कभी फीवर भी हो रहा है, तो कैंथारिस इज अ गुड चॉइस ऑफ मेडिसिन. एपिस मेलिफिका इज सेकेंड मेडिकेशन, जहाँ पे स्टिंगिंग प्रकार का पेन है, जो पेन सह नहीं पाते, उतना अगर दर्द हो रहा है तो एपिस मेलिफिका भी आप ले सकते हैं. ये दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन 30 पोटेंसी में सुबह शाम 4 से 5 दिन लीजिए. अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो यू नीड टू सी ए डॉक्टर सून. उसका मतलब कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि आप खुद ट्रीट मत करें, आप डॉक्टर को दिखाएं. यू कैन अप्रोच अस थ्रू द ऑनलाइन कंसल्टेशन, व्हाट्सएप और ईमेल कंसल्टेशंस also. The number has been attached in the description below with the link also.
खाने में जितना आप बेसिक प्रकार के फूड यानी जितना आप ज़्यादा एसिडिक खाना कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, ग्रीन लीफी ज़्यादा लेने हैं, फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाना है, पोटेशियम ज़्यादा लेना है, ये नारियल पानी पीते रहे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करेगा। बच्चों में भी बहुत कॉमन देखा जाता है, एडल्ट्स में और ओल्ड एज में भी। तो खूब पानी पीना रहना इज द ईजिएस्ट वे आउट ऑफ दिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप दिस हैज हेल्प्ड यू। पुट डाउन योर कमेंट्स, योर क्वेश्चंस और योर कंसर्न्स। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप मुझे बात करना चाहते हैं, यू वांट मी टू टॉक अपॉन समथिंग, तो पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।